बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें बेटे, उर्दू की बुक खोलें। हमने पढ़ा था किसान की दानाई, उसकी हमने रीडिंग की थी, अल्फाज मायने किए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको अच्छे से वैसे ही किया होगा और इस तरह आपको खुलासा बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। ठीक है, चलें जी, बाकी की एक्सरसाइज हम करते हैं आगे अपनी। जी, बुक वर्क है जो वो हम करेंगे। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। किसी मुल्क पर हुकूमत करता था जालिम बादशाह, नेक बादशाह, रहमदिल बादशाह, संगदिल बादशाह। कौन करता था? नेक दिल बादशाह, रहमदिल बादशाह। इस पर टिक लगाइए। आगे है, किसान खेत से रोज़ाना कमाता था 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। कितने कमाता था? 1 रुपया। किसान कर्ज अदा करता था बैंक का, साहूकार का, माँ बाप का, हमसाए का। किसका कर्ज अदा करता था? माँ बाप का कर्ज अदा करता था। किसान 4 आने फेंका करता था तालाब में, दरिया में, नहर में, कुएं में। किधर फेंकता था? कुएं में। बादशाह का वज़ीर था चालाक, मक्कार, नादान, बातूनी। चालाक पे टिक लगाइए। बादशाह ने किसान को बनाया अमीर, वज़ीर, वज़ीर आज़म या मशीर। क्या बनाया था? वज़ीर। आगे है सवाल नंबर 3, गौर कीजिए, क्या किसान वाकई इस काबिल था कि इसे वज़ीर का ओहदा दिया जाता? जी, तो बेटे आपने इसमें अपनी राय का इजहार करना है। क्या आपको लगता था कि वो वाकई काबिल था कि उसको ओहदा दिया, या वैसे ही दे दिया? तो आपने अपने अल्फाज में इसको लिखना है, कम अज़ कम उसकी 4 लाइनें हों। ठीक है, अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते? अब इसके बारे में आपने अपनी राय देनी है। ठीक है, आपने इसके बारे में भी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। और आगे है अगला सवाल, सवाल नंबर 4, इन अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ज़ीरक, सैन कसना, दम लेना, ज़ुबान देना, आग बबूला होना, तैश में आ जाना, आश्श करना और सराहना। ठीक है जी, इसको हम अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कालिम जीम में लिखें। जैसे कालम अलिफ है और कालम बे है, इनमें लफ्ज़ दिए हैं, इनमें से सही लफ्ज़ का इंतखाब करके हमने इसमें लिखना है। रहमदिल का मुतरादिफ क्या है? जो है उसको हमने कालम जीम में लिखना है। इसका रहमदिल का क्या है? मुतरादिफ मेहरबान है, तो इधर आया हकदार। हकदार के आगे दिहात है, लेकिन इसका मुतरादिफ क्या है उसका हमने इस कालम में से हमने इंतखाब करना है। उसको करके उसका इंतखाब उसको हमने आगे कालम जीम में लिखना है। इसका हमने हकदार के लिहाज से कौन सा इसमें वर्ड आएगा, कौन सा लफ्ज़ आएगा? मुस्तहिक आएगा, तो हमने कालम जीम में मुस्तहिक लिखना है। गरीब, गरीब का क्या आएगा इस सारे में देखना है आपने, गरीब के बारे में कि क्या आएगा, कौन सा है? मुफलिस है, वो आपने लिखना है कालम जीम में। कर्ज, कर्ज का है उधार। गाँव, देहात। बूढ़ा क्या है? ज़ईफ़। मुसीबत, अक्लमंद। दाना, मुसीबत क्या है? मुसीबत का है तकलीफ़। सॉरी, यहाँ पे आपने लिखना है तकलीफ़, और दाना का है अक्लमंद। जी, तो अगला है हमारा क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, वज़ीर खुश खुश लौट गया। इस जुमले में खुश का लफ्ज़ 2 बार आया है। आप इस तर्ज के मज़ीद 3 लफ्ज़ सोचें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। खुश खुश 2 लफ्ज़ आए हैं ना, आपने इस तरह के 3 लफ्ज़ ढूंढने हैं और उनको अपने जुमलों में, जैसे कि मैं आपको लफ्ज़ बताती हूँ, बार बार। बार बार लफ्ज़ आ गया है, मिसाल के तौर पे आपने उसको बार बार को अपना जुमला बनाना है उससे अपना। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? बार बार, खुश खुश, और लफ्ज़ इसके बारे में आप सोचें कि क्या ऐसा लफ्ज़ होगा जो दो दफ़ा आएगा। आपने वो इस तरह के, जैसे है अश करना, अश करना, तो अश करना को आपने 2 दफ़ा ये लफ्ज़ आ गया है, इसका जुमला बनाया है पहले आपने। इसी तरह बार बार का 2 दफ़ा आ गया है। ठीक है, आपने इस तरह के लफ्ज़ देखने हैं और उनका आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है, बाकी हमने अपने जुमले जो हैं अपनी कॉपीज़ पे करने हैं, तो वो चलें कॉपी खोलें, उस पर आपने मार्जिन लाइन लगानी है और दिन लिखना है। दिन कौन सा है? जुमेरात है। डेट क्या है? तारीख़ क्या है? 25 जून 2020। जमात का काम लिखना है, किसान की दानाई। उन्वान, अल्फाज, जुमले। अल्फाज और जुमले। पहला लफ्ज़ क्या है? ज़ीरक यानी दाना। ज़ीरक का मतलब होता है समझदार, दाना। बादशाह का वज़ीर नहायत दाना, ज़ीरक और होशियार था। जैन कसना, वज़ीर ने घोड़े की जैन कसी और किसान के पास पहुंचकर दम लिया।
آگے ہے زبان دینا. زبان دینا. کسان نے بادشاہ کو زبان دی تھی کہ میں وعدہ شکنی نہیں کروں گا. آگ بگولا ہونا. بیٹے کے فیل ہونے کی خبر سن کر باپ آگ بگولا ہو گیا، یعنی بہت غصے میں آ گیا. تیش میں آ جانا. کسان کی وعدہ خلافی پر بادشاہ سخت تیش میں آ گیا تھا. آشش کر اٹھنا. کسان کی دانائی پر دربار میں موجود لوگ آشش کر اٹھے. سراہنا. اچھے کاموں کو ہر کوئی سراہتا ہے. سوال نمبر 5 ہے واحد جمع. جمع کے واحد. جو لفظ جمع ہوں گے ان کو ہم نے علیحدہ سے نکال لینا ہے، ان کا واحد بنانا ہے، اور جو واحد ہیں ان کو جمع بنانا ہے. ٹھیک ہے. وزیر. وزیر کا ہے وزراء. سوال سوالات. جواب جوابات. حدیث احادیث. افراد فرد. یہ آپ کا آج کا جو ہے چیپٹر وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کی ہم نے مکمل ایکسرسائز کر لی ہے. تو اب آپ نے بیٹے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کا خلاصہ بھی یاد کرنا، اور ان الفاظ کے جملے اور ان کے واحد جمع اور جو باقی کی ایکسرسائز ہے سوالات کے جوابات ان کو اچھے سے کرنا ہے، اور اسی طرح کرنا ہے جیسے ہم ایک ٹیسٹ پریپیئر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ کوئی دن آپ کو دیا جائے گا، اس دن آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا انشاءاللہ. جی اوکے جی، اللہ حافظ.